हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वेक्षण अनुसंधान का टॉपिक। ठीक है, हमारे कई अनुसंधान के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से या फिर इसी चैनल पे जाके आप लोग सारे प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो जो है वो सर्वेक्षण अनुसंधान पर है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है SSDYA, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल को भी, ताकि आपको रेगुलर जो वीडियोस में पढ़ते हैं वो आपको जानकारी उसकी होती रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान क्या है? सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में वर्तमान की किसी स्थिति सामाजिक विज्ञानों में वर्तमान की किसी स्थिति, घटना या वैचारिक चिंतन के लिए किया जाता है। इस अनुसंधान का प्रयोग किस में किया जाता है? सामाजिक विज्ञान में वर्तमान की किसी स्थिति, कोई परिस्थिति चल रही है उस और या फिर कोई घटना हो रही है या फिर कोई वैचारिक चिंतन किया जा रहा है समाज से जुड़ा हुआ, तो उस समय सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है? वर्तमान में। ठीक है, करलिंगर महोदय ने क्या बताया है सर्वेक्षण अनुसंधान के बारे में कि सर्वेक्षण अनुसंधान छोटी या बड़ी जनसंख्या में प्रतिदर्श लेकर, यानी कोई सैंपल लिया जाता है, जनसंख्या छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। ये पॉपुलेशन हमारे सर्वेक्षण के स्वरूप पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सर्वेक्षण करने जा रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। तो इनके आधार पर हम जनसंख्या का चयन करेंगे, अपने प्रतिदर्श का चयन करेंगे, यानी कि सैंपल का चयन करेंगे। समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक चरों के अंतर संबंधों, सामाजिक साक्ष्यों तथा वितरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये करलिंगर महोदय ने क्या कहा है? सर्वेक्षण अनुसंधान छोटी या बड़ी जनसंख्या से प्रतिदर्श लेकर, सैंपल लेकर समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक चरों के अंतर संबंधों, जो चर का मतलब क्या है? कोई ऐसे कारक जो सदैव बदलते रहते हैं, जिनमें परिवर्तन होता रहता है, और उन परिवर्तनों का प्रभाव हमारे अनुसंधान पर पड़ता है, हमारे किसी भी क्रिया पर पड़ता है, वो सारे चर कहलाते हैं। जैसे कि जो आयु है, ये आयु सदैव परिवर्तित होती रहती है। ऐसे जो शिक्षण के जो प्रतिमान है, ये भी समय और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारा लिंग है, ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो लिंग में क्या होगा? वर्तमान में जो बच्चा है, शिशु है, उसकी जो लिंग का प्रभाव ये होता है कि जब बच्चा शिशु शैशवावस्था में होता है और जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। और ये जो किसी क्रिया के प्रति उनका जो झुकाव होता है, जैसे कि बालक है तो वो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए ज़्यादा कोशिशें करता है। जो बालिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अपने आप को सुंदर बनाती हैं, या फिर कलात्मकता की ओर उनका रुझान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लिंग का प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो वही इसमें बताया गया है कि प्रतिदर्श समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक चरों के अंतर संबंधित साक्ष्यों, यानी कि जो अनुसंधान हम कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उनका तथा वितरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हम जब बड़ी या छोटी जनसंख्या से सैंपल ले लेते हैं और उनके समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक चरों के अंतर संबंधों का और उनसे संबंधित साक्ष्यों तथा वितरणों का अध्ययन हम इस पर करते हैं। ये करलिंगर महोदय का कहना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या बताया गया है। सर्वेक्षण अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं? तो क्या है इसकी विशेषताएं? नंबर 1, सर्वेक्षण अनुसंधान मुख्यतः अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ प्रकार का होता है यानी कि अभी अनुसंधान किया गया है सर्वेक्षण का, आज सर्वे किया गया है किसी चीज़ का, उसके पश्चात कुछ दिनों तक वो परिस्थितियाँ जो जो चीज़ें हम लागू करना चाहते हैं, मतलब जैसे किसी चीज़ का हमने सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, हमने देखा कि वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं और यहाँ पे क्या सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सुधार हम अप्लाई करते हैं, उसके पश्चात कुछ समय तक हम उसमें कोई सर्वे नहीं करेंगे, 2-4 साल, 6 साल, 10 साल, उसके पश्चात 10 साल 12 साल के पश्चात हम उसे फिर से अनुसंधान करके, यानी कि फिर से सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि उसका क्या परिणाम निकला, जो हमने नई चीज़ें लागू की थी। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, यानी कि अभी होगा, उसके पश्चात कुछ समय बाद फिर होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लगातार, निरंतर जिसमें से अनुसंधान चलता है, लगातार जिसमें कोई गैप नहीं होता बीच में, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? मतलब कुछ समय के बीच में गैप होगा, उसके बाद फिर अनुसंधान होगा, फिर गैप होगा, फिर अनुसंधान होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है? अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। और दूसरा क्या है? इसका संबंध व्यक्तियों की संपूर्ण विशेषताओं से न होकर, इसमें संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, बल्कि समष्टि या न्यायादर्श की सामान्य विशेषता से इसका संबंध होता है। ठीक है, व्यक्ति की सभी समस्याएं, सभी
जो भी परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन नहीं करना, हमें जिन समस्याओं का, जिन स्थितियों का अध्ययन करना, केवल उन्हीं से संबंधित उसका इसके अंतर्गत डाटा इकट्ठा किया जाएगा, आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, जो आसपास का जो भी, जैसे हम किसी विद्यालय का अध्ययन करने गए हैं, किसी विद्यालय के भवन की अगर हम निरीक्षण करने गए हैं सर्वेक्षण अनुसंधान के अंतर्गत, तो हम सिर्फ भवन के जो भी भवन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो मानक है, उनका अध्ययन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। ठीक है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने में कितना ज्ञान मिल रहा है, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। यानी कि पूरी व्यवस्था से हमको मतलब नहीं, हम जिस चीज़ का सर्वे करने जा रहे हैं सिर्फ हमें वही देखना है कि यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है हमारा, ये गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि इसमें से जो डाटा इकट्ठा करे जाते हैं, जो इसमें से चीज़ें लागू की जाती हैं, वो संख्यात्मक भी हो सकती हैं और गुणात्मक भी हो सकती है। संख्यात्मक मतलब यानी कि जिसमें से कोई मात्रा, जैसे मिड डे मील वगैरह है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है। कैसे? अगर पौष्टिक आहार बच्चों को मिलेगा तो बच्चों का मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। तो जो मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो मानसिक विकास को हम अगर देखें तो हम इसकी गणना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो शारीरिक विकास होता है छात्रों का, उसकी गणना करना संभव है। तो ये इसके भार में वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो गुणात्मक हैं, उनके बौद्धिक कौशल का विकास होगा, पढ़ने में अधिक मन लगेगा, उनका जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगा, तो गुणात्मक हो गया। लेकिन जब उनकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है, तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो सर्वेक्षण अनुसंधान है ये गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। आइए देख लेते हैं और क्या है इस अनुसंधान के अंतर्गत। तो इसके प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार का होता है सर्वेक्षण अनुसंधान। तो पहला है मानकीय सर्वेक्षण। ठीक है, पहला मानकीय सर्वेक्षण है, दूसरा है हमारा प्रलेखीय सर्वेक्षण, तीसरा है अनुगामी सर्वेक्षण और चौथा है सर्वेक्षण मूल्यांकन। मानकीय जो सर्वेक्षण है इसको नॉर्मेटिव सर्वे भी कहा जाता है। जो हमारा प्रलेखीय सर्वेक्षण है इसको हम डॉक्यूमेंट्री सर्वे कहते हैं। और जो तीसरा हमारा अनुगामी अध्ययन है इसको हम फॉलो अप स्टडी भी कहते हैं। और जो चौथा है वो सर्वेक्षण मूल्यांकन, इसको सर्वे अप्रेजल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके अंतर्गत क्या बताया गया है। ये जो चारों प्रकार हैं इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं हम लोग। तो जो मानवीय सर्वेक्षण है, मानकीय सर्वेक्षण में क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और प्रयोग की जाने वाली प्रविधियां, जिन विधियों का, जिन हम लोग कहते हैं कि टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आधार पर इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से 4 प्रकार हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा है व्यावसायिक, तीसरा है सामुदायिक और चौथा है शैक्षिक। यानी कि जो मानकीय जो सर्वेक्षण है ये भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कौन सा है? सामाजिक, व्यावसायिक, सामुदायिक और शैक्षिक। यानी कि ये इसके 4 प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं प्रलेखीय सर्वेक्षण में क्या बताया गया है। प्रलेखीय सर्वेक्षण क्या है? ये संख्यात्मक प्रकार का अध्ययन है। इसमें गुणात्मक बात कम की गई है, संख्या की बात की गई। यानी कि आंकड़े कैसे होंगे? संख्यात्मक होंगे, जिनमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव ऐसे संक्रियाओं का प्रयोग किया गया होगा। तो संख्यात्मक प्रकार का होता है जिसमें प्रलेख में विद्यमान विशेषताओं की पहचान व गणना की जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है जिनकी गणना संभव हो, ठीक है, जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, वही प्रलेखीय सर्वेक्षण का विषय होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। अनुगामी सर्वेक्षण। अनुगामी अध्ययन में क्या है? उन व्यक्तियों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जिन्होंने निर्धारित कार्य करने के बाद संस्था को छोड़ दिया। जैसे छात्र होते हैं वो कुछ निश्चित समय के लिए, जैसे बीएड के छात्र हैं या एमएड के छात्र हैं, वो एक निश्चित अवधि में किसी विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, डिग्री, जो भी कोर्स उनको करना है वो करते हैं। वहाँ पे अपना सारा परफॉर्मेंस उनका रिकॉर्ड किया जाता है और उसके पश्चात जब वो विद्यालय को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो अपने जीवन में कितना सफल हुए, उन्होंने समाज के लिए कितना किया है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना किया है, छात्रों के लिए क्या कार्य किए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? उन व्यक्तियों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है जिन्होंने निर्धारित कार्य करने के बाद संस्था को छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने बीएड और एमएड का एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी संस्था के संबंध में हो सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य संस्था के प्रभाव का अध्ययन करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये देखना होता है कि विद्यालय में जो शिक्षा दी गई छात्रों को, उस शिक्षा के आधार पर छात्र ने अपने आप को समाज में कितना
समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना समर्पित किया है और समाज और राष्ट्र के लिए वो कितना उपयोगी बन सका है। ठीक है, इस चीज़ का अध्ययन इस फॉलो ऑफ स्टडी के अंतर्गत हम करते हैं। अब है चौथा हमारा सर्वेक्षण मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इसका झुकाव क्या होता है, मानवीय पक्ष की ओर अधिक होता है। इसका झुकाव किस ओर होता है, मानवीय पक्ष की ओर अधिक होता है। इसका प्रयोग प्रत्यक्ष निर्णय लेने में होता है। यानी कि जैसे कोई आपने देखा होगा जो जुडिशरी रहती है हमारी, चेकलिस्ट या होती है, जैसे चेकलिस्ट होता है, कोई चेकलिस्ट बनाते समय क्या देखते हैं, कोई कुछ वस्तुओं का उसमें नाम लिखा हुआ है और सामने वो वस्तु उपस्थित होती है तो उसमें हम लोग टिक करते जाते हैं। ठीक है, कि ये वस्तु है तो देखा हाँ है, उसमें टिक लगाते जाते हैं चेकलिस्ट में। ठीक है, लेकिन जो हमारा जुडिशरी है उसमें क्या होता है, जुडिशरी में क्या होता है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्या होता है, पंचमंडल प्रणाली आप लोगों ने सुना होगा, उसमें 4-5 जजेस बैठते हैं। कोई परिस्थिति का विवरण उनके सामने जो हमारे लॉयर्स होते हैं उनके संबंध में रखा जाता है और वो क्या करते हैं, उसके साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर और संबंधित व्यक्ति के उपस्थिति पर जो डिसीजन लिए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा, वो कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष निर्णय। ठीक है, तो सर्वेक्षण मूल्यांकन में क्या होता है, इसका झुकाव कैसा होता है, मानवीय पक्ष की ओर अधिक होता है और इसका प्रयोग प्रत्यक्ष निर्णय लेने में किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्वे मूल्यांकन यानी कि इसको क्या कहते हैं, सर्वे अप्रेजल। तो ये जैसे कोई चेकलिस्ट है या फिर जुडिशरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना है कि जो हमारा जुडिशरी है या फिर पंचमंडल प्रणाली जिसको बोलते हैं, या फिर जो हमारा आपका हमने एग्जाम्पल आपको दिया एक जुडिशरी के अलावा, पंचमंडल प्रणाली के अलावा तीसरा एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिया था चेकलिस्ट का। तो ये सारी चीज़ें हमारे सर्वेक्षण मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। तो ये रहा सर्वेक्षण अनुसंधान, जिसके अंतर्गत हमने इतनी सारी जानकारी ली है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें भी आगे वीडियोज़ बनाने के प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।